नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी चीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को जिस तरह मालूम होगा कि हमने पॉलिटी का बहुत सारा वीडियो बना के हमारे चैनल जागरूकता मेरी जिद पे डाल चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। उसी तरह उसी के कड़ी में बढ़ते कदम में हमने आज उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के बारे में जानेंगे और किस आर्टिकल में है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को ये इमेज पता होना चाहिए कि किनका है, तो चलिए इनके बारे में बता देते हैं। आप लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि किल 93 में जो कुछ है आज हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी करेंगे। तो ये हैं आपके वीरेंद्र कुमार। कौन है, कैसे हैं, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम आगे बताते हैं। जैसे कि आज हम आर्टिकल 93 का बात करते हैं। इसमें देखिए एक अध्यक्ष होता है और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। आप लोगों को हमने बताया था कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। ये बात आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो पिछले वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आर्टिकल 93 में यह होता है कि पहले आप लोगों को बताया जाएगा प्रोटेम स्पीकर क्या है। इसी तरह इसको जैसे अध्यक्ष को स्पीकर कह सकते हैं और उसके बाद ये उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। मान लीजिए जैसे राज्यसभा हो गया, राज्यसभा और लोकसभा हो गया। मान लीजिए 545 सीट पे चुनाव हुआ। अब सब जो जीत कर गए, अब वहां नहीं है कि वहां पे अकेला सब जाकर बैठ जाएगा, उसको संभालने वाला भी तो होना चाहिए। जिस तरह मान लीजिए आपका क्लास था तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा स्टूडेंट था तो उस पर मॉनिटर रखा जाता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब तक जैसे टीचर नहीं आ रहे हैं तत्काल काम करने के लिए प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में रखा जाता है। तो इसका जैसे क्या होता है इसके बारे में ये होगा कि अस्थायी हो गया। पहले ये अस्थायी होते हैं। दूसरा बात होता है कि राष्ट्रपति जी इनको नियुक्त करते हैं। तब तक राष्ट्रपति जी महोदय क्या करते हैं कि एक आदमी को नियुक्त करके दे देते हैं। उसके बाद देखिए इनका काम क्या होता है, जैसे सदस्य जो भी हैं, मान लीजिए जो वोट जीत कर गया उसको शपथ तब तक दिलाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और जो प्रोटेम स्पीकर थे उनका नाम वीरेंद्र कुमार था, जो 2019 का चुनाव हुआ था उसके लिए। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद अगला कड़ी में देखते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि ये हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष। इनका नाम क्या है आप लोग बताइए। तो इनका जैसे क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष हैं तो इनका ये हो गया कि लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष होता है। इनका चुनाव लोकसभा के जितने भी सदस्य जैसे मान लीजिए चुन गए वही इनका चुनाव करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें इनका कार्यकाल लोकसभा के सदस्य के बराबर होता है। ये बात भी आप लोगों को होना चाहिए पता। उसके बाद क्या होता है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि जैसे ये इनका चुनाव जैसे लोकसभा में जितना भी चुन गए हैं वही सब लोग मिलकर करते हैं, तो इनका शपथ नहीं दिलाया जाता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसी कड़ी में बताते हैं। तो जैसे लोकसभा का अगर पूछता है पीठासीन कौन होते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट कर चुके होंगे कि लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। अगर नहीं पता है तो हम अभी बता देते हैं। ये इनका संसदीय क्षेत्र कोटा से है और ये ओम बिरला जी थे। आप लोग कमेंट कर दिए होंगे उससे पहले तो अच्छी बात है, नहीं तो बता दिए। उसके बाद सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। उसके बाद दूसरा कौन हुआ, मीरा कुमार हुआ। उसके बाद तीसरा कौन है, यही हुए ओम बिरला जी। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बारे में लास्ट में आप लोगों को हम अच्छा से डिटेल्स में और बात बताएंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं। इसमें आप लोगों को यहाँ इशारा क्या कर रहे हैं, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा ये फोटो देखकर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय जी रामनाथ कोविंद जी हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि
जिस समय प्रोटेम स्पीकर बनता है तो उस समय यही सेलेक्ट करके देते हैं प्रोटेम स्पीकर को, ताकि तत्काल में जो सदस्यगण चुन के गए हैं उनको शपथ दिलवाएंगे। और बहुत सारा डिटेल्स इसमें क्या क्या होता है एक कर चलिए सुनते हैं। सबसे पहले आज हम आप लोगों को बताए थे कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह लोकसभा में ही होता है। उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष लोकसभा में होता है, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, तो इसमें होता है सभापति, उपसभापति होता है। ये बात आप लोग को याद रखना चाहिए। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताए थे आपको। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो ये होता है कि जैसे मतलब मान लीजिए कोई लोकसभा सदस्य बहुत सारा 545 में से जीत गया है, तो उसको देखभाल भी करना है। कौन उसका मतलब एक गार्जियन होगा, तो उसके लिए जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, उसी तरह तत्काल में टीचर जैसे नहीं आते तो उसको चुन लिया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर वो अस्थायी सदस्य हो जाते हैं। उसके बाद देखिए इनको राष्ट्रपति महोदय जी चुन के भेजते हैं कि जाइए आप, इनका काम हो जाता है, वहां पर शपथ दिलवाते हैं। और जो चुन के 2019 में आए थे उनका नाम क्या था, वीरेंद्र कुमार नाम था। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए अध्यक्ष का बात जब आप करते हैं, अध्यक्ष का बात, तो अध्यक्ष हो गया लोकसभा का कौन, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी जो कहां से हैं, राजस्थान के कोटा से हैं। तो इनका जैसे पीठासीन बोलता है कि पीठासीन लोकसभा का कौन होता है, तो जैसे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इनको जैसे लोकसभा में सब बैठल हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री महोदय हैं और बहुत सारे आदमी हैं, और जिनको बोल देंगे बैठने के लिए बैठेगा, जिनको बोल देंगे खड़ा रहो तो खड़ा रहेगा। लेकिन थोड़ा सम्मान होता है, करते हैं इसलिए, नहीं तो इनको पावर बहुत है उसमें, उस बीच में कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि उनका गार्जियन सर्वे सर्वा यही होते हैं। पीठासीन का मतलब यही होता है कि सबका माई बाप यही होता है, सर्वे सर्वा यही होता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए इसमें आप लोगों को याद बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसका कार्यकाल भी लोकसभा के सदस्य तक होता है। होता है कि जैसे हम आप लोगों को बताए थे या पिछला वीडियो बताए हैं उसमें देख लीजिएगा क्या हम बताए थे कि जैसे सभापति और उपसभापति के बारे में बताए थे। उपसभापति इसमें होता है कि सभापति अपना जैसे त्याग पत्र होता है राष्ट्रपति जी को देते हैं और उपसभापति जी देते हैं इनको सभापति जी को। लेकिन क्या होता है अध्यक्ष में क्या होता है, अध्यक्ष देते हैं उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देते हैं अध्यक्ष को। ये इसमें बहुत बड़ा फर्क है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका एक से एक और पॉइंट बताते जाते हैं। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष, मान लीजिए कभी कभी नहीं होता है कि जो आदमी किसी जगह से जैसे मॉनिटरी हो गया क्लास में बन जाता है तो बोलता है कि हम बाबा हैं या हमारा बात तुमको मानना पड़ेगा। इस तरह जब ये अपना अधिक दिखाने लगता है दादागिरी, तब इसको हटाने के लिए क्या होता है कि 545 में से कम 50 आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद 14 दिन के अंदर होना चाहिए, और उसके बाद नहीं तो 2/3 बहुमत से इसमें वोट करना पड़ेगा उनके विपक्ष में, तब जाके ये हट सकते हैं, वो भी महाभियोग द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि जिस समय इस पे लग गया कि जैसे इनको हटाना है, सब लोग सोच लिया, तो उस बीच में ये इनका पीठासीन जो इनका पावर होता है उस बीच में इनका पावर सीज हो जाता है। क्योंकि अब मान लीजिए जिस बीच में कोई आदमी आपके विरोध में बोलेगा और उस समय बोलेगा तुम बैठ जाओ, तुम चुप रहो, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए सरकार संविधान बनाने वाले बहुत सोच बनाए थे कि ऐसा अगर करेगा तो उस समय इसका पावर सीज रहना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा काम करके गए थे। सैल्यूट है उन लोगों को जो इतना मेहनत करके हमारे संविधान को बनाया। दोस्तों जागरूकता मेरे जिस चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को आसान भाषा में हम हंसते खेलते पढ़ा देंगे और आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए हम इस चैनल का नाम कुछ फन इडू टाइप कर रखना चाहते थे या कुछ मतलब लर्न विथ फन हम रखना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि देखिए पढ़ाई से सिर्फ जागरूकता नहीं आ सकता, समाज में पढ़ना भी है और जागरूक भी करना है। इसलिए जागरूकता मेरी चैनल नाम रखा, नहीं तो सिर्फ पढ़ाते तो इसका नाम हम जैसे लर्न विथ फन रखते या कुछ रखते, जिससे आपको मजाक करते हुए ऐसा ऐसा चीज याद करवाएंगे कि आप लोग आज तक कहीं भी नहीं देखे होंगे। जिस समय आर्टिकल मान लीजिए जैसे इसमें 93 बता दिए, इसमें जैसे क्या होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी दिया, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए इसका मेन काम क्या होता है। जैसे अध्यक्ष का मान लीजिए चुनाव हो गया, यानी ओम बिरला आ गए, वीरेंद्र जी जो थे प्रोटेम स्पीकर, उनका काम खत्म हो गया चूंकि इनका चुनाव हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसमें बताए थे कि अध्यक्ष जी जो हैं, अध्यक्ष जी मतलब कौन, ये जो लोकसभा का अध्यक्ष जी हैं जैसे ओम बिरला जी, इनका चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं। अब मान लीजिए जब चुनाव कर लिए तो इसका शपथ नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा।
आप लोगों को वास्तव में जानना पड़ेगा कि देखिए कोई सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा या बुरा नहीं है। हम तो अभी देखिए हर एक, जैसे जीके हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है या मान लीजिए हमारे जो हम पढ़े हैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग धीरे धीरे इनको लीजिए और अच्छा से आप लोग अपने ऊपर उतारिए, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट को इसी अंदाज में पढ़ाएंगे और आप लोग कहिएगा कि हाँ वाकई में धुआं धुआं हो रहा है। इसीलिए आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी को जोड़िए ताकि इस चैनल का ग्रो हो और आपका जो, जैसे मान लीजिए किसी अधिकार का हनन हो रहा है, आपके ऊपर शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो, बेईमानी हो या किसी तरह का प्रॉब्लम है, उस पर बोलिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इनका चुनाव क्यों होता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया, क्योंकि लोकसभा में इतने सदस्य हैं उनका देखरेख करना है, इसके लिए होता है। उसके बाद दूसरा होता है कि अध्यक्षता करना है। एक पॉइंट आप लोग याद रखिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तब राष्ट्रपति महोदय जी हो जाएंगे। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अध्यक्ष कौन करते हैं, अध्यक्षता, तब हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर विद्यार्थी इसमें गलती करता है, जो कि आप लोग जागरूकता मेरे जिससे जुड़ चुके हैं तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दूसरा पॉइंट होता है कि लोकसभा के सचिवालय जो होता है, लोकसभा का सचिवालय, उसका पूरा देखरेख यही करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद देखिए संसद के विभिन्न सदनों के बीच जैसे मध्यस्थता करने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष का काम है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए 1/10 सदस्य नहीं आया तो उस समय सदन को स्थगित भी कर देते हैं लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी, ये हो गया। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन वाला बताइए दिए थे, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, उसको लोकसभा अध्यक्ष ही पहले पारित करते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री महोदय जैसे विदेश जाते हैं, उसके साथ होता है ना 2-4 को, मतलब संसद लोग भी जाना चाहते हैं तो इनका भी खर्चा कैसे लगेगा, क्या होगा, सब कुछ यही लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। उसके बाद देखिए और आप लोग याद रखिएगा, जैसे लोकसभा का कोई सदस्य है और 60 दिन बिना पूछे, मान लीजिए बिना पूछ लिए छुट्टी नहीं लिया और चला गया, तो उसको क्या होता है, सदस्य जो होता है इनको रद्द कर देते हैं। अगर पूछ कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपना 6 साल 5 साल सुतल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल एक फैशन हो गया जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गठबंधन की सरकार तो सबसे बड़ा खतरा है ही, लेकिन सबसे बड़ा है कि कुछ जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस का है और कोई बीजेपी का, इसमें क्या हुआ, बीजेपी हारा हुआ है और कांग्रेस अभी बहुमत में है, लेकिन 10 विधायक इसमें से लेकर बीजेपी में बाद में चल जाएगा तो ये बीजेपी वाली सरकार बन जाएगा। इस तरह का धांधली अभी खूब हो रहा है और लोकतंत्र का कितना थू हो रहा है आप लोग देखे रह रहे हैं, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत चीज है। दोस्तों इसी कड़ी में क्या होता है कि जैसे दल बदल करता है, तो 10वीं अनुसूची में है 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप लोग यहाँ तक बहुत कुछ समझ गए होंगे कि आज हमने जो बात करना चाहा इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये हो गया स्पीकर, ये हो गया डिप्टी स्पीकर, और जैसे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, पीठासीन क्या होता है, ये सब बड़ा जो था हमने आप लोगों को बहुत ही सरल अंदाज में समझा दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग भी देखिए मेहनत करने से कभी नहीं पीछे हटिए, क्योंकि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। जब आपने यहां तक आ ही गया, इतना मेहनत कर ही लेते हो, पीछे मुड़ने का क्या ऑप्शन है। आपने जो मां से वादा किया था, पिता से वादा किया था कि हम जॉब लेकर दिखाएंगे या कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन आप लोग पीछे हट जाइएगा तो आपको समाज भी किसी तरह का इज्जत नहीं देगा, आपको किसी तरह अपने आप में भी गिल्टी फील होगा। तो आइए एक बार सब लोग मिलकर झोंक देते हैं और पढ़कर एक नया मुकाम हासिल करेंगे। अगर लोग दोस्तों इस जीवन में आप एक बार आए हैं तो ऐसा मुकाम बना के जाइए कि ताकि आपका जो भी पीढ़ी है याद करेगा। थैंक यू, जय हिंद।